वेलकम टू सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं जो प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है, यानी SCRT पाठ्यक्रम पर आधारित जो 1000 का क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है, इसका पहला पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है और ये जो है आज दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो 3 क्लास से लेकर के 5th क्लास तक का जो पर्यावरण और हम है, और साथ में 6 क्लास से 8 क्लास तक के जो साइंस का प्रश्न है उसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो बिहार बोर्ड का जो SCRT का जो पुस्तक है उसी में यानी उसी का ये सारा क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले एक पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखें आप लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 249 है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग प्राथमिक रंग के होते हैं। तो बताना इसमें जो श्वेत प्रकाश के यानी कितने रंग जो है प्राथमिक रंग के होते हैं। सबसे पहली बात है श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। उनमें से जो है यानी प्राथमिक रंग कहेगा तो 3 होता है। कौन कौन होता है, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। ये तीनों जो है प्राथमिक रंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250 है कि आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से लिपि जो है लोकप्रिय है। तो आँख से जो दिव्यांग व्यक्ति है वो किस प्रकार का लिपि का प्रयोग करता है, तो हो जाएगा ब्रेल लिपि का प्रयोग करता है। ध्यान रखिएगा इस ब्रेल लिपि में 6 जो है डॉट होता है, उसी 6 डॉट के माध्यम से जो है सारा यानी जो है पढ़ाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, यानी किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपतित किरण। यानी कोई पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण यानी उधर से आ रही है और इधर से जब वापस होगी तो उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो जाती है। तो श्वेत प्रकाश जो 7 रंग में विभक्त होती है ये किस प्रक्रिया के कारण विभक्त होती है, तो ये हो जाएगा वर्ण जो विक्षेप है इसके द्वारा, यानी विक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जो है ये 7 रंग में विभक्त होती है। जब किसी प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 7 रंग में जो विक्षेपित हो जाता है उससे ही यानी विक्षेपण प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253 है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। बताइए जो मानव नेत्र है उसमें किस प्रकार का लेंस रहता है, तो हो जाएगा उत्तल लेंस उसमें होता है। तो ध्यान रखिएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। तो आइरिस में जो छोटा छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है पुतली कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे आइरिस कहा जाता है या जो है परितारिका कहा जाता है। आप आंख में देखेंगे जो रंगीन वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो आइरिस है, उसी को परितारिका कहा जाता है। यही आइरिस है जो प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो है कब होता है, तो ये हमेशा होता है, यानी सदैव जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये किस भाग पे बनता है, तो ये हो जाएगा रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। और आगे है कि तापमान मापने के लिए कौन प्रयुक्त उपकरण है। तापमान जो है हम लोग मापते हैं किस उपकरण से मापते हैं, तो हो जाएगा थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो बताइए सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 8 जो है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या है। तो ऑप्शन में 8 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 260 है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कहेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 1.6 × 10⁵ जो है यानी -5 प्रकाश वर्ष है। लेकिन वही किलोमीटर में अगर कहेगा तो 1.5 × 10⁻⁸ जो है 8 जो है किलोमीटर जो है आप कह सकते हैं, यानी इतना जो है यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के बारे में इन पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह विकल्प में से कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कहेगा तो कौन सा हो जाएगा विकल्पों के अनुसार, तो हो जाएगा सबसे निकट जो है यानी ये शुक्र है। यही शुक्र ग्रह है जो सबसे गर्म भी है और साथ में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी होता है। अगला क्वेश्चन है रात्रि के समय यानी साफ आकाश और काली जो है रात में यानी टूटे तारे दिखाई देते हैं। तो ये तारे जो हैं क्या है, तो बताइए जो यानी रात्रि के समय जो है आकाश यानी साफ और काली जो है रात में टूटे तारे जो दिखाई देते हैं ये क्या हो जाएगा,
जाएगा? तो ये जो होता है यानी उल्का होता है। ये उल्काएँ जो होता है वही रात में जो है टूटे तारे जैसा दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें उपग्रह के बारे में बात कर रहा है तो ये चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, तो यही हो जाएगा उपग्रह हो जाएगा। सूरज क्या है? ये सूरज तारा हो जाएगा। और ये बृहस्पति जो है ये क्या एक प्रकार का ये ग्रह हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है ग्रह नहीं है? बताना इनमें कौन जो है ग्रह नहीं है। तो ग्रह इसमें कौन सा नहीं है? तो मंगल तो ग्रह है, बुध भी ग्रह है, लेकिन जो सीरियस है यानी ये जो है ग्रह के श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे दूर ग्रह कौन है? तो सबसे दूर ग्रह कहेगा तो सबसे जो दूर ग्रह कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार सबसे दूर हो जाएगा ये जो नेपच्यून है, यानी जो नेपच्यून है ये सबसे दूर ग्रह होता है। इसी नेपच्यून को जो है वरुण कहा जाता है और सबसे ये दूर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? तो बताइए ऊष्मा का सुचालक जो है इनमें से कौन हो जाएगा? तो ऊष्मा का जो सुचालक है ये कौन हो जाएगा? यानी ऊष्मा का सुचालक इसमें उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये स्टील भी ऊष्मा का सुचालक होता है, लोहा भी, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे जो है छोटा ग्रह कौन है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और ये बृहस्पति जो है यानी ये जो है सबसे यानी बड़ा हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक जो खगोलीय पिंड है उसी को तो ही उपग्रह कहा जाता है। ग्रह को जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे क्या कहेंगे? उसको ग्रह कहेंगे। तो इसका उपग्रह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी किस ग्रह को यानी प्रभात तारा कहा जाता है? प्रभात तारा मतलब सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो ये जो शुक्र है इसे जो है शाम का तारा, भोर का तारा इसे कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। अब ध्यान रखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 270 है कि निम्नांकित में से कौन जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है? बताना इनमें कौन जो है सौर परिवार का जो है सदस्य नहीं है। तो सौर परिवार का सदस्य कहेगा तो ये हो जाएगा जो तारामंडल जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह है और उपग्रह है ये सब सौर परिवार का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में जो है कौन तारा है? तो निम्नांकित में तारा बोलेगा कौन है? तो तारा जो है यानी कौन हो जाएगा इसमें? तो ये उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, यानी तारा इसमें कोई नहीं। टाइटन भी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा यानी उपग्रह है। फोबोस भी ये किसका हो जाएगा? ये भी उपग्रह है। और जो है पुच्छल तारा ये भी यानी तारा नहीं है। इनमें से जो कोई जो है तारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है? तो सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस जो इसका तापमान होता है। तो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर ई हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सूर्य के केंद्र का कहेगा तापमान तो 1.5 जो है करोड़ जो है डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंड की जो दूरी है इसको किस इकाई में मापा जाता है? तो ये जो मापा जाता है यानी प्रकाश वर्ष में इसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है? तो सौर परिवार का कहेगा चमकीला ग्रह तो कौन हो जाएगा? तो ये शुक्र जो है यानी सबसे चमकीला ग्रह यही शुक्र ही है। और अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कहेगा ये बृहस्पति जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सबसे छोटा कहेगा तो बुध जो है सबसे यानी छोटा जो है ग्रह होता है बुध। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो इनमें से बुध भी है और शुक्र भी है, इन दोनों में से किसी का जो है ग्रह नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा जो है सुदूर संवेदी में किसका जो उपयोग किया जाता है? यानी मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है ये हो जाएगा कृत्रिम जो उपग्रह है इसी से इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का कहेगा एक उपग्रह, तो पृथ्वी का एक उपग्रह जो है यानी कौन है? चंद्रमा ही तो एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहेगा तो किसे कहा जाता है लाल ग्रह? तो ये जो मंगल है इसे ही लाल ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 280 है कि जब एक चींटी
काटती है तो वह संचरित यानी करती है। तो जब एक चींटी काटती है तो वो संचारित करती है क्या चीज़ को, यानी अम्लीय जो है तरल पदार्थ को संचारित करती है। जैसे चींटी जो काटता है कौन सा एसिड होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो वो क्या एसिड है, तो अम्लीय प्रकार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी जो गैस हरितगृह प्रवाह वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। जो हरितगृह प्रवाह है उसके लिए जिम्मेदार कहेगा तो कौन सा गैस हो जाएगा, तो उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, यानी जल को जो प्रदूषित करता है उसे क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चूसक तो ये सब है नहीं, चूरन ये सब इन्हें ये सब नहीं होता, बाकी इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव जो पड़ता है किस पे पड़ता है, तो मनुष्य पर भी पड़ेगा, वृक्षों पर भी पड़ता है और भवन जो है इस पर भी पड़ता है। इसी देखेंगे ताजमहल जो होता है वो क्या होता है, उसका रंग जो है यानी पीला पड़ने लगता है, तो भाई भवन पे भी इसका असर पड़ता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284 है कि पर्यावरण का अजैविक कारक कौन है। तो पर्यावरण का अजैविक कारक कहेगा तो ये हो जाएगा वायु हो जाएगा। यानी अजैविक कारक में यानी सभी निर्जीव चीज़ आते हैं, जितने भी निर्जीव चीज़ है वो सब हो जाए अजैविक कारक में, और जितने भी सजीव है वो सब हो जाएगा यानी जैविक कारक में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर वायु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व तापन का प्रमुख कारण है। तो विश्व तापन का प्रमुख कारण कहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका प्रमुख कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पौधों पर प्रभाव के लिए जो है उत्तरदायी गैस, यानी पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कहेगा तो कौन सा गैस हो जाएगा उत्तरदायी गैस, तो उसमें भी होता है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये जो है पौधे पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। तो कौन सा पदार्थ जो प्राथमिक प्रदूषक है इसमें से बताना है, तो इसमें से हो जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्राथमिक प्रदूषक है। ध्यान रखिएगा प्राथमिक प्रदूषक उसको कहते हैं जो प्रकृति यानी जो प्राकृतिक घटनाओं से या मानवीय गतिविधियों से सीधे यानी उत्पन्न होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा प्राथमिक जो प्रदूषक है। और द्वितीय प्रदूषक में कहेगा तो ये ओजोन जो है ये इस द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है, और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड ये सब क्या होता है द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है। तो अम्ल जो वर्षा के प्रमुख अवयव कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, इसका प्रमुख अवयव होता है नाइट्रिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है अम्लीय वर्षा का प्रमुख जो अवयव है, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु जो है किसका मिश्रण है। तो वायु जो मिश्रण होता है ये किसका मिश्रण होता है, तो ये जो है गैसों का जो है मिश्रण होता है, कौन वायु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 290 कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। तो वायु में नाइट्रोजन कहेगा कितना प्रतिशत है, तो 78% क्या हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, और 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, तो वही हो जाएगा 21% क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वायु जो है प्रदूषकों तथा कोहरों के संयोग से क्या बनता है, यानी वायु प्रदूषकों तथा कोहरों के संयोग से जो बनता है तो क्या बनता है, तो ये हो जाएगा धुंध कोहरा बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वायु में उपस्थित गैसें जलवाष्प से क्रिया करके कौन से जो है अम्ल बनाती है, यानी वायुमंडल में उपस्थित गैसें जलवाष्प से यानी क्रिया करके जो कौन सा अम्ल बनाती है, तो ये जो अम्ल बनता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और जो है नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों जो है यानी अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, यानी शरीर में जो ऑक्सीजन जो वाहक जो क्षमता है उसको घटा देती है, तो कौन हो जाएगा, तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है इसी के द्वारा घटा दिया जाता है, इसीलिए जो है इससे जो है यानी होने वाली जो मौत जो होता है वो साइलेंट डेथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी जो है गैसें वैश्विक उष्णयन में अपना जो योगदान देती है, यानी कौन सी गैसें है जो वैश्विक उष्णयन में अपना योगदान देती है, तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें जो है यानी होता है मीथेन भी होता है, जलवाष्प भी हो जाएगा,
और ये सब क्या हो जाएगा, जो भी ग्लोबल वार्मिंग में जो गैस आता है, ग्रीन हाउस गैस में जो आता है, तो वो सब हो जाएगा वैश्विक जो है उष्णयन में योगदान देता है। इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जल को बचाने का हमारा जो मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए, यानी जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र जो होना चाहिए क्या हो जाएगा इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी कम उपयोग करना या तो पुनः उपयोग करना या पुनः चक्रण, ये सब क्या हो जाएगा, यानी जो जल को बचाने का मूल मंत्र है। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं, यानी जो वायुमंडल में औसतन जो ताप यानी निरंतर जो वृद्धि हो रहा है उसको क्या कहते हैं, तो वो कहा जाता है यानी विश्व उष्णन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विश्व जो है उष्णन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस जल को हम लोग उपयोग नहीं करते हैं उस जल को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा अपशिष्ट जल कहलाता है। और अगला है, निम्न में से कौन सा जो अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है, तो अपशिष्ट जल का स्रोत कहेगा इनमें से कौन नहीं है, तो ये गंदा जो नाला है ये अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। बाकी घर हो जाएगा, उद्योग और जो है यानी जो है कीचड़ जल, ये सब जो है अपशिष्ट जल का स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यानी 300 है कि जीवन के लिए जो है जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि जो है कौन सी थी, तो बताना है जीवन के लिए जो है जल पर जो है कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कहेगा तो कौन सा अवधि था, तो 2005 से लेकर के 2015 है, इस बीच के अवधि को जो है जीवन के लिए जो है जल जो है दशक घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जल निकायों में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है यानी जो है जल की सफाई कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है मल जल की जो अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है, तो कौन सा इसमें जो मल जल की जो है अकार्बनिक अशुद्धियों की हिस्सा है, तो इसका हिस्सा कहेगा तो हो जाएगा फॉस्फेट। ये फॉस्फेट जो है मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, घरों, कारखानों, उद्योगों और जो अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा जो है छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं, जो कारखाना, घर, उद्योग और अन्य जो है उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए जल को जो है क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सीवेज कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीवेज में निहित जो है निलंबित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, यानी सीवेज में निहित जो निलंबित अशुद्धियाँ हैं उसको जो है कहा जाता है यानी उपयुक्त में से यानी 1 से अधिक कहा जाता है, प्रदूषक हो जाए, कीचड़ और ये सब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े एवं छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, यानी अपशिष्ट जो जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े एवं छोटे पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसे जो है सीवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सीवरेज हो जाएगा। और अगला है कि WWTP अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे यानी चिथड़े, डंडे आदि का जो साधारण यानी जो है यानी को धारण करते हैं, आदि को धारण करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बार स्क्रीन हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है कि उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस जैसे यानी ठोस पदार्थ को निकालता है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, उस स्क्रैपर का क्या नाम हो जाएगा, तो उसका नाम जो है यानी सल्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका नाम सल्ज हो जाएगा। और अगला है कि अपशिष्ट जल से तैरने योग्य जो है कणों जैसे तेल, वसा, ग्रीस आदि को हटाने वाला जो उपकरण का नाम जो है क्या है, इन सब को हटाने वाला उपकरण के बारे में कहेगा तो ये हो जाएगा यानी स्कीमर जो है यानी ये सब हटाने का वाला जो है उपकरण हो जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 309, तो 309 में है वह पेड़ कौन है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो है शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है, तो वह कौन सा पेड़ हो जाएगा, तो वह जो पेड़ है यानी यूकेलिप्टस का जो है
पेड़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो अपशिष्ट जल उपचार का कारण है। तो बताइए इसमें कौन सा जो अपशिष्ट जो है यानी जल उपचार का चरण है, तो इनमें से कौन सा चरण हो जाएगा। तो इनमें से जो चरण होगा तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से जो है यानी एक से अधिक। इसको जो है यानी क्लोरीनीकरण भी कहते हैं, निस्यंदन भी कहते हैं और वातन, ये सभी इस क्या जाता है किसमें, अपशिष्ट जल यानी जो है यानी जल उपचार का ये चरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनों से प्रभावित है। तो वनों से कहेगा प्रभावित है तो कौन सा हो जाएगा। तो वन से जब प्रभावित होता है उपयुक्त में से भी एक से अधिक हो जाएगा। तापमान हो जाएगा, जलवायु भी होता है, ये सब क्या होता है प्रभावित होता है वन से, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन जो है पौधा है। इनमें बताना कौन सा वन है जो पौधा है। तो पौधा जो है इनमें से भी सब हो जाएगा, शीशम भी पौधा है, नीम भी पौधा है और बांस भी पौधा है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं। यानी पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाला जो भाग है उसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो वो हो जाएगा क्राउन जो है कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यानी एक पेड़ का नाम नहीं है। तो इनमें कौन जो एक पेड़ का नाम नहीं है। तो ये शाही जो है, शाही ये पेड़ का नाम नहीं है। आप जंगल में देखे होंगे, अफ्रीकी जंगल या एशिया वाले जंगल में, इसमें जो एक यानी छोटा सा यानी होता है जिसके शरीर पे जो कांटा जो टाइप से जो है यानी जो है होता है, जैसे कोई शेर जिस पे हमला करेगा तो कांटा जो चुभा देता है, तो यही जो उसी को शाही कहा जाता है। बाकी सागवान और साग जो ये सब जो पेड़ के श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि वनों में सामान्यतः जो है किस प्रकार के पौधे जो है निचली परत का जो है निर्माण करते हैं। तो निचली परत का जो निर्माण करता है पौधे, तो ये झाड़ियाँ जो है निर्माण करती है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटा जो है जंगली जानवर कौन है। तो वही कहेगा सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है। तो सबसे छोटा जो जंगली जानवर है ये वही हो जाएगा शाही, जो कि अफ्रीका एशियाई जंगल में ये सब पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी जो है प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो भोजन के लिए सभी प्राणी जो निर्भर रहते हैं तो वही हो जाएगा पौधे पेड़, इसी सब पे निर्भर रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है यानी पेंडुलम की गति जो है कैसी होती है। पेंडुलम की जो गति है ये कैसी है। तो इसकी गति जो है यानी आवृत प्रकार की इसका गति होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 319 में है कि अपघटक मृत जो है पौधों और जो है जंतु के अवशेष किसमें होते हैं। यानी अपघटक जो है मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष जो है इनमें से किसमें होता है। तो ये हो जाएगा जो ह्यूमस होता है इसी में यानी इन सब का अवशेष होता है। और अगला क्वेश्चन है हरे फेफड़े किसे कहते हैं। तो हरे फेफड़े जो कहा जाता है ये कहा जाता है जंगल को, ये जंगल जो होता है इसे हरे फेफड़े कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वन से हम लोग जो क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वन से हम लोग जो है यानी भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, आश्रय भी प्राप्त कर सकते, लकड़ी भी प्राप्त कर सकते, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब हम यानी अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें जो है क्या लेनी चाहिए। अम्लता से जब हम लोग पीड़ित होंगे तो लेना चाहिए एंटासिड जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 323 है कि लकड़ी से प्राप्त ना होने वाली वस्तु कौन है। तो लकड़ी से जो है ना प्राप्त होने वाली वस्तु कहेगा तो ये थर्माकोल है, ये लकड़ी से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये क्या एक प्रकार का जो है पॉलीस्टीरीन से यही जो है बनता है, ठीक है, पॉलीस्टीरीन से बनता है। उसके बाद कागज़ हो जाएगा, माचिस का तिल, ये सब लकड़ी से प्राप्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन है यानी वन जिम्मेदार नहीं है। ये जो वन है ये जिम्मेदार नहीं है, किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये हो जाएगा यानी बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं, बाकी औषधीय पौधे प्राप्त करने के लिए सब जिम्मेदार है। धारा में जो पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। उपयुक्त में से एक से ये सी इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई से क्या होता है। तो वनों की कटाई से जो होता है तो ये हो जाएगा वर्षा में जो है कमी आएगी, वन नहीं रहेगा तो वर्षा में कमी आ जाएगा। और अगला है कि ग्रीन हाउस गैस क्या कार्य करता है। तो ग्रीन हाउस जो गैस कार्य करता है तो ये हो जाएगा यानी सूरज की गर्मी को ट्रैक करती है। तो ध्यान रखिएगा ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, सूरज की गर्मी को जो है एब्जॉर्ब करता है, जिससे वायुमंडल क्या होता है गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी जो है निम्न में से किन रूपों में नहीं पाया जाता है। तो पानी निम्न में से किन रूपों में नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ठोस के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है। इनमें से क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 328 है कि जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो जल दिवस जो मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग जो है रहता है। बताइए हमारे शरीर में जो मस्तिष्क तथा हृदय में जो है जल का कितना प्रतिशत जो है भाग होता है, तो ये हो जाएगा 73% जो है, इन दोनों मिला के होता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जो जल स्तर के ह्रास का कारण है। तो कौन जो है जल स्तर के ह्रास का कारण कहेगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी बढ़ती जनसंख्या भी जल स्तर को ह्रास के कारण है, और कृषि गतिविधियां भी है, और बढ़ते उद्योग भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो जल के ठोस के रूप में कौन, ये बर्फ क्या होता है, ठोस रूप में ही तो होता है। अगला क्वेश्चन है भूमि में जल के यानी रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतः संयंदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं। तो ज़मीन के नीचे के पानी को कहा जाता है यानी भूजल जो है कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले यानी बड़े कुएं जैसी संरचना को क्या कहते थे। यानी वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले यानी बड़े कुएं जैसी संरचना को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो ये हो जाएगा जोहड़ कहा जाता था। इसे ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता था, जोहड़। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है पानी की कमी नहीं दर्शाता है। तो पानी की कमी जो है नहीं दर्शाता है, कौन नहीं दर्शाता है, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यानी जो है 3 बाल्टी, अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर पानी जो है 3 बाल्टी यूज कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाए, पानी की कमी नहीं दर्शाता है। दर्शाएगा क्या कौन, जैसे पानी पाने के लिए जो है लंबी कतारें लगना, तो समझिए पानी की कमी है। मार्च अप्रैल महीने में पानी की मांग के लिए विरोध, ये भी सही है, यानी पानी मांग यानी कमी को दर्शा रहा है। तो ये सब हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर बूंद मायने रखती है, ठीक है, का नारा जो है जो किसके संबंध में, हर बूंद मायने रखती है, तो इसका संबंध हो जाएगा यानी हो जाएगा पानी के महत्व को लेकर के इसका संबंध है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 337 है निम्नलिखित में से कौन यानी पार्श्व व्युत्क्रम दर्शाता है। तो कौन जो है इसमें पार्श्व व्युत्क्रम दर्शाता है, तो ये हो जाएगा जो समतल दर्पण है, ये व्युत्क्रम जो है यानी पार्श्व व्युत्क्रम दर्शाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में यानी किसका उपयोग साइड यानी जो है व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। साइड जो है व्यू मिरर के रूप में किया जाता है, तो किस दर्पण का इन मिरर का प्रयोग करते हैं, तो मिरर हो जाएगा यानी उत्तल जो दर्पण है इसका प्रयोग किया जाता है साइड वाले यानी साइड व्यू देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का पथ कैसा होता है। जो प्रकाश का पथ होता है ये कैसा हो जाएगा, तो ये सदैव जो है कैसा होता है, एक यानी सरल रेखीय होता है, सदैव जो एक सरल रेखा में होता है ये। और अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से जो है क्या प्राप्त होगा। यानी लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से जो है क्या प्राप्त होगा, तो ये जो प्राप्त होगा यानी पीला जो है रंग का प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं। तो आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पर्दे पर नहीं जो है बन सकता है, यानी भाई आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पे जो है नहीं बन पाता है। आगे है कि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होती है तो दर्पण जो है कैसा होगा। यानी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अगर आभासी है तो दर्पण जो है कैसा होगा, तो दर्पण या तो अवतल होगा या उत्तल होगा। यानी अवतल में भी आभासी बनता है, उत्तल में भी आभासी बनता है, इसलिए दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विक्षेपण द्वारा यानी प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी क्या कहलाती है। यानी प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्रकाश की रंगीन जो पट्टी है ये क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा स्पेक्ट्रम जो है कहा जाता है। और अगला है कि हम जो है इन किसे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो उल्टा प्रतिबिंब जो प्राप्त कर सकते हैं यानी ये हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इन दोनों से जो है हम लोग जो है क्या हो जाएगा उल्टा जो है प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है। एक उत्तल लेंस जो है इसकी आकृति के बारे में पूछेगा तो ये हो जाए केंद्र में जो है मोटा होता है, कौन, यानी उत्तल लेंस की आकृति। अगला क्वेश्चन है ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 346 है कि जिस प्रतिबिंब
को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, जस्ट अभी पढ़े थे, जिसको पर्दा पे नहीं प्राप्त किया जा सकता उसे जो आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कौन से उपकरण बैटरी का जो उपयोग करते हैं, तो कौन सा उपकरण है जो बैटरी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें टॉर्च में बैटरी का प्रयोग किया जाता है, टीवी रिमोट कंट्रोल जो है उसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डिवाइस में सेल की व्यवस्था किस प्रकार होती है, एक डिवाइस में जो है सेलों की व्यवस्था किस प्रकार होती है, तो सेलों की जो व्यवस्था हो सकती है अगल बगल में हो सकता है, एक के बाद एक भी हो सकता है, और ठीक है, तो उसके बाद जो है एक के ऊपर एक भी हो सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच जो है किस प्रकार यानी रखा जाता है, यानी एक विद्युत परिपथ में बल्ब जो है तभी जलता है जब स्विच जो है यानी चालू स्थिति में रखा जाएगा, तभी जो है वो जलेगा। और अगला क्वेश्चन है कि जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं, जब स्विच जो है ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को जो कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा यानी उपयुक्त में से जो है इसका आंसर जो है यानी एक से अधिक हो जाएगा, बंद, खुलना और पूर्ण ये सभी जो है कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि बिजली के उपकरण का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से यानी कौन सी जो सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए, कौन सी जो है यानी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए, तो वो सावधानियां है यानी स्विच को कभी भी जो ऑन स्थिति में ना रखें, बिल्कुल है कि स्विच को कभी भी जो है आपको जो है ऑन स्थिति में नहीं रखना चाहिए, यही सावधानी बरतना है। और अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में एक यानी पतला तार होता है तो जिसे कहा जाता है, ये पतला तार को क्या कहा जाता है, इसे फिलामेंट कहा जाता है, जो शीशा और जो है टीन से मिल करके बना होता है फिलामेंट। और अगला क्वेश्चन है कि जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा पर जो है इन परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है, जब बल्ब जो है इन फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा पर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव जो पड़ता है यानी परिपथ में प्रभावित यानी नहीं होता है, जो परिपथ होता है इसमें प्रभावित ये नहीं होता है। और अगला है कि एक चमकता हुआ बल्ब यानी जो किसके कारण गर्म हो जाता है, तो एक चमकता हुआ जो बल्ब है ये किसके कारण गर्म हो जाता है, तो ये गर्म होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से जो है ये क्या होता है, गर्म होता है। और आगे है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 355 है कि विद्युत जो है यानी इस इस्त्री जो है विद्युत इस्त्री निम्न में किसका उपकरण है, जो विद्युत इस्त्री है ये किसका उपकरण है, तो ये जो हो जाएगा यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा को क्या करता है, तापीय प्रभाव में बदलता है, इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा यानी विद्युत इस्त्री का। और अगला है कि किस जो है किसी यानी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है, यानी किसी तार में उत्पन्न जो ऊष्मा है वो जो की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये हो जाएगा पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, लंबाई क्या है और मोटाई, इस पे भी ये निर्भर करता है, इसके लिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण जो है कौन कौन से प्रवाह नहीं होते हैं, बताइए जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके कारण जो कौन कौन से जो प्रभाव नहीं होते हैं, इसके कारण जो प्रभाव है यानी रासायनिक प्रभाव इसके कारण नहीं होता है, बाकी चुंबकीय प्रभाव होता है, ये हो जाएगा, ये जो है रासायनिक प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज के यानी स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है, तो अभी जो फ्यूज है इसके जगह पे प्रयोग किया जा रहा है यानी MCB का किया जा रहा है, जैसे भी थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा MCB गिर जाता है, तो ये हो जाएगा MCB हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है, तो कौन हो जाएगा विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है, तो ये हो जाएगा स्विच यानी जो है स्विच ऑफ स्थिति में जो है विद्युत धारा जो अत्यधिक यानी जो है धारा के ये कारण नहीं हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कैसा जो व्यवहार करती है, तो यानी किसी तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तो कैसा व्यवहार करेगा, तो व्यवहार करेगा चुंबक की तरह जो व्यवहार करता है, तभी तो खींचता है अपने उधर। और अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार आमतौर पर जो है यानी किसका बना होता है, तो ये फ्यूज तार जो
तौर पर जो बना होता है, यानी ये टीन और जो है शीशा का ये बना होता है। और अगला क्वेश्चन है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है? तो वाहनों द्वारा तय की दूरी जो मापता है तो ये हो जाएगा ओडोमीटर के द्वारा जो है दूरी को मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, यानी ये है कि एक बस जो है 90 मीटर में 54 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस की जो गति बताना है। तो गति का फार्मूला होता है, यानी टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है 54 किलोमीटर, और नीचे में दिया हुआ है आपका यानी जो है 90 जो है मिनट है। तो मिनट को जो है हमको यहाँ लाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 54 किलोमीटर है। ये जो है इसको मीटर में मतलब जो है इसको यानी मिनट में घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा। ये अब क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से जो है भाग दे देंगे इसे। 18 तिया 54 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 10 जो है इसका मीटर प्रति। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 364 है कि खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो बताइए, जो खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को जो है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसे जो है स्टॉप जो है घड़ी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गति जो सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी जो गति जो है क्या कहलाती है? यानी जो किसी वस्तु की गति जो सीधी रेखा में अगर बदलती रहती है तो उसकी गति जो है यानी असमान जो है गति कहलाएगा वो। आगे है कि सबसे प्रसिद्ध जो है आवधिक गति किसकी होती है? सबसे प्रसिद्ध जो है आवधिक यानी गति कहेगा तो ये किसका हो जाएगा? तो ये होता है जो सरल लोलक है, इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? तो कौन हो जाएगा सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? तो ये हो जाएगा सन जो है डायल, ये सन डायल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए यानी जो है सबसे उपयुक्त इकाई जो है क्या है? बताइए, जो अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए कहेगा सबसे उपयुक्त इकाई कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? ये किलोमीटर जो है प्रति जो है यानी सेकेंड जो है यानी यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी जो है 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर दूरी जो है पर स्थित अपने जो स्कूल तक चल कर जाता है। अब पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की जो है गाड़ी पर वापस आ जाता है। किलोमीटर उसका औसत निकालना, औसत निकालने की क्या होता है यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाएगा, तो निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर जो है प्रति घंटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 370 है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधा को कहते हैं? तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न पौधा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से जो है यानी कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। और आगे है कि पौधे का जो है कौन भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो पौधे का कौन जो है भाग जो है लैंगिक यानी जो है जनन में भाग लेता है? तो ये हो जाएगा जो फूल है, ये जो फूल जो है लैंगिक जनन में भाग लेता है। और अगला क्वेश्चन है, शकरकंद में जो है किससे यानी कायिक प्रवर्धन होता है? जो शकरकंद है उसमें किससे कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसमें जो है जड़ से जो है कायिक प्रवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 373 कि आलू के पौधों की जो आँख क्या होती है? तो आलू के पौधों की आँख जो है ये हो जाएगा क्या, यानी ब्रायोफिल की जो है पत्ती की कली जैसी होती है, यानी ब्रायोफिल की पत्ती कली की जैसी जो है आलू की आँख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन जो है किसका एक प्रकार है? तो कायिक जो प्रवर्धन है ये किसका एक प्रकार है? तो ये जो प्रकार है ये हो जाएगा अलैंगिक जो है जनन का जो है ये एक प्रकार हो जाएगा। और अगला है कि विभिन्न जो है यानी पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है? तो विभिन्न पुष्पों के जो अंडाशय है इसमें कहेगा क्या होता है? तो ये हो जाएगा यानी एक से अनेक यानी बीजांड जो है इसमें होता है। और अगला क्वेश्चन है, इष्ट प्रजनन जो है किस प्रकार करते हैं? तो इष्ट जो प्रजनन होता है ये हो जाएगा मुकुलन के द्वारा जो है इष्ट जो है प्रजनन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कवक में प्रजनन जो है कैसे होता है? तो बताइए, जो कवक जो है इसमें प्रजनन कहेगा तो कैसे होता है? तो ये हो जाएगा बीजाणु जो है निर्माण द्वारा जो है कवक में प्रजनन होता है।
और अगला क्वेश्चन है स्पायरोगैरा यानी किस प्रकार अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। जो स्पायरोगैरा है ये किस रूप से जो है अलैंगिक रूप से जो है यानी किस प्रकार अलैंगिक रूप से ये प्रजनन करता है। तो ये हो जाएगा कैसे करता है, तो ये हो जाएगा विखंडन के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है कि फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। जो फर्न है इसमें अलैंगिक प्रजनन कहेगा तो कैसे इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये हो जाएगा यानी इसमें जो है बीजाणु निर्माण के द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। आगे है निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक होता है। तो नर युग्मक कहेगा तो किसमें नर युग्मक होता है, तो ये हो जाएगा यानी परागन जो है ये नर युग्मक होता है और बाकी जो है ये सब जो है मादा वाला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में जैगोट जो है किसमें विकसित होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यानी ई जो है इसका हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इस सब में जैगोट का जो है विकसित नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं। तो उभयलिंगी जो फूल लगता है ये सरसों जो फूल है ये उभयलिंगी जो है फूल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 383 है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी स्त्री केसर का भाग है। तो स्त्री केसर का भाग कहेगा तो कौन हो जाएगा, ये स्टिग्मा जो है ये स्त्री केसर का क्या हो जाएगा, भाग है। बाकी एंथर और फिलामेंट ये सब जो है यानी पुरुष वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। तो स्त्री केसर का भाग करा नहीं है तो ये जो एंथर है ये स्त्री केसर का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे परिसंचरण तंत्र का जो है यानी पंपिंग अंग होता है। तो हमारे परिसंचरण तंत्र का जो पंपिंग अंग होता है ये कौन हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यानी हृदय भी हो जाएगा, धमनी, शिरा ये सब क्या हो जाएगा यानी जो है परिसंचरण तंत्र का जो ये पंपिंग अंग होता है। और अगला क्वेश्चन है रक्त की अवस्था क्या होती है। तो रक्त की जो अवस्था होता है तो ये हो जाएगा यानी द्रव जो है रक्त की अवस्था यानी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387 है कि ये पाइप की जो तरह होती है जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं वे पदार्थी का परिवहन जो करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त ऊपर उल्लेखित जो है सुविधाओं के लिए योग्य है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो होता है संवहनीय जो उत्तक है वही जो है यातायात का एक प्रकार का जो है साधन होता है। और अगला क्वेश्चन है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रक्त का जो तरल भाग है इसको कहते हैं क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा जो है रक्त के तरल भाग को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है रक्त की जो है आरबीसी में उपस्थित लाल जो है वर्णक कौन है। तो रक्त की जो आरबीसी में उपस्थित जो है लाल वर्णक कहेगा तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये लाल जो है वर्णक के अंतर्गत आता है। और अगला है कि कौन सी जो रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रति जो रक्षी तंत्र का जो है महत्वपूर्ण अंग है। बताना कौन सी जो रक्त जो है कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये कौन हो जाएगा, ये जो WBC है यही जो प्रतिरक्षी तंत्र का कार्य करता है। और आगे है कि रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी जो है कोशिकाएं होती है। तो रक्त में जो थक्का जमाने वाली जो है यानी जो है किसके द्वारा रक्त में थक्का जमता है, तो ये हो जाएगा जो प्लेटलेट्स है इसी की वजह से जो है थक्का जमता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि जो है नहीं होती है। बताना किसमें जो पसीने की ग्रंथि नहीं होती है, तो ये जो हॉट है इसमें पसीने की ग्रंथि नहीं पाया जाता है, बाकी खोपड़ी में उसके बाद जो है बगल इस सब में पाया जाता है लेकिन हॉट में जो है नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 393 है कि कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का जो है वहन करती है। तो कौन सी वाहिका है जिसमें ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त का वहन होता है, इसमें धमनियों में भी होता है और पल्मोनरी शिरा में होता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिराएं यानी किससे जो है मिलकर हृदय में खाली हो जाती है। तो शिराएं जो है किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती है, ये जो है इन कोशिकाएं से मिलने के बाद ये खाली हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है हृदय जो है कहाँ स्थित होती है। तो हृदय जो स्थित होता है तो ये कहाँ पे हो जाएगा, यानी वक्ष गुहा में जो हृदय स्थित
होता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने यानी कक्ष होते हैं। बताना है कि मानव जो हृदय है इसमें कितने कक्ष होते हैं, तो ये हो जाएगा इसमें 4 कक्ष जो है होता है। और अगला क्वेश्चन है हृदय की धमनी को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र उपकरण का नाम जो है क्या है। तो हृदय की धमनी को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र और उपकरण कहेगा तो ये हो जाएगा स्टेथोस्कोप जो है यानी ये यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और जो है ऊतकों के बीच पोषक तत्व का अवशोषण श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये हो जाएगा कोशिकाओं में यानी ये सब क्रिया होता है। और अगला है कि सभी जीव छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें जो क्या कहते हैं, जिसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं तो वह तो क्या हो जाएगा, कोशिकाएं कहा जाता है उसे। और अगला क्वेश्चन है जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है। जो जीव है इसको ऊर्जा जो प्राप्त होता है ये हो जाएगा भोजन से जो है ऊर्जा इसे प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। जो कोशिकीय श्वसन है ये होता है कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोशिकाओं में जो है कोशिकीय श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कोशिका में भोजन के टूटने की जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है कोशिकीय जो है श्वसन जो है कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 403 है कि सबसे जो है छोटी कोशिकीय जीव कौन सा है। तो सबसे जो है छोटा कहेगा कोशिकीय जीव तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा जो है जीव होता है। और आगे है कि जब ऑक्सीजन के जो है प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो यानी जो है क्या यानी कहते हैं इसे क्या कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का जब विखंडन होगा तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है तो ये हो जाएगा यानी वायवीय इसे श्वसन कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रकार के श्वसन का नाम क्या है जिसके कारण पेशीय ऐंठन जो है होती है। तो वो कौन हो जाएगा जिसके कारण जो है पेशीय ऐंठन होता है, तो हो जाएगा एनारोबिक जो है श्वसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना है। तो क्या हो जाएगा यानी शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना, तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा यानी जो है क्या हो जाएगा सांस लेना। क्या होगा, वो सांस लेना हो जाएगा। और अगला है कि निःश्वसन के समय कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है। तो निःश्वसन के समय जो गैस बाहर निकलती है तो वो हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलता है, इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गलफड़े जो है मछलियों की मदद से किसमें करते हैं, यानी गलफड़े मछलियों की मदद यानी किसमें करते हैं। जो गलफड़े का जो मछलियां मदद करता है तो ये हो जाएगा यानी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो है अवशोषित करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग जो है किसमें होता है। तो बताना जो ईस्ट है इसका उपयोग जो है किसमें होता है, तो इसका उपयोग जो हो जाएगा इसका भी आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वाइन बियर बनाने में और बेकरी सब में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केचुए सांस जो है किससे लेते हैं। जो केचुआ है ये सांस लेता है तो किससे ये सांस लेगा, तो हो जाएगा ये जो है त्वचा के द्वारा जो है यानी केचुआ भी क्या हो जाएगा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है मछलियाँ जो है यानी किस अंग में सांस लेती है। तो मछलियाँ जो किस अंग में सांस लेती है, तो ये हो जाएगा गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। आगे है कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है। बताइए ग्लूकोज में ऑक्सीजन का उपयोग जो है ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में किया जाता है, तो जो किया जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यानी ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यानी 413 है कि तिलचट्टे किस जो है एक अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं। जो तिलचट्टा जो सांस लेता है तो किस अंग का उपयोग करके ये सांस लेता है, तो ये हो जाएगा ट्रेकिया के द्वारा जो है तिलचट्टा जो है सांस लेता है। आगे है कि मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है, यानी मिट्टी जो है वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है, तो वो जो बनाया जाता है यानी सतह बनाता है। और आगे है एक निम्न में से कौन सा जो मिट्टी के निर्माण में एक कदम है, यानी जो है कदम है।
तो कौन हो जाएगा मिट्टी के निर्माण में एक कदम, तो हो जाएगा इसका आंसर जो है उपयुक्त में से जो एक से अधिक। भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, चट्टानों का अपक्षय हो जाएगा और जो ह्यूमस का बढ़ना, ये सब जो है यानी इसका निर्माण का एक कदम है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है, तो वो कारक हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जलवायु भी है, वनस्पति भी है और सूक्ष्मजीव भी है, सब जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है मृदा अपरदन नहीं करता। तो मृदा अपरदन कहेगा नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो छत पर खेती जो है ये मृदा अपरदन नहीं होता है। बाकी वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है, बाढ़ आएगा उससे मृदा अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन है यानी जो मृदा संरक्षण उपयोग का यानी उद्देश्य जो है मुख्य रूप से क्या होता है। यानी मृदा संरक्षण जो है उपयोग का उद्देश्य मुख्य रूप से कहेगा तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा यानी इसका जो ऊपरी मिट्टी है ये इसका जो है मुख्य जो है यानी उपयोग का ये मुख्य होता है। और अगला क्वेश्चन है किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं। तो किस मृदा में खनिज पाया जाता है, तो ये खनिज जो पाया जाता है यानी बी प्रकार का जो मृदा है इसमें जो है यानी खनिज ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी है। यानी पौधे को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कहेगा तो ये जो दोमट मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी जो है इन सबसे जो है अच्छा मिट्टी माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक यानी जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार बोलेगा इसमें कौन सा नहीं है, तो ये यूथ जो मिट्टी है ये मिट्टी कोई प्रकार नहीं है। बाकी दोमट मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी होता है, ये सब होता है, यानी यूथ मिट्टी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 422 है कि निम्न में से जो है यानी किसमें जो है सबसे छोटे आकार के मिट्टी का कारण होते हैं। तो बताना है किसमें जो है इसमें सबसे छोटे आकार के जो मिट्टी का कारण होता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये जो मिट्टी है यानी ये सबसे जो है छोटे यानी आकार के मिट्टी का यानी जो है कण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि जो कपास यानी अच्छी तरह से किसमें उगती है। ये कपास जो अच्छी तरह से कहेगा किसमें उगती है, तो ये जो उगता है काली जो है जो मिट्टी होता है उसी में जो है ये अच्छे से उगता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी किसमें उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है। तो उचित मात्रा में ह्यूमस कहेगा तो ये हो जाएगा ये जो क्षितिज है इसमें जो उचित मात्रा में जो है ह्यूमस जो है प्रेजेंट रहता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है। बताइए कौन है जो मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है। तो मृदा अपरदन को जो है वनों की कटाई होने पे क्या होता है, मृदा अपरदन जो है नहीं रुकता है। अगला क्वेश्चन है यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है। बताइए जो हमारे पेट में जो यानी कौन सा अम्ल होता है, तो ये हो जाएगा इसमें से यानी जो हाइड्रोक्लोरिक यानी जो एसिड होता है जिसको HCl कहते हैं, ये हमारे पेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेतीली जो है मिट्टी कहाँ पाई जाती है। बताइए जो रेतीली जो मिट्टी है ये पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, तो ये रेगिस्तान में जो है रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या जो है प्राप्त होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत जो प्राप्त होता है इसमें से हो जाएगा यानी लवण और जो है जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है। यानी चक्रवात की जो चेतावनी जारी की जाती है ये कब जारी की जाती है, तो 24 घंटे जो पहले है यानी इसकी चेतावनी जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात क्या हो सकते हैं। चक्रवात क्या हो सकते हैं, चक्रवात जो है यानी विनाशकारी हो सकते हैं। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विनाशकारी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु जो धाराएं कैसे उत्पन्न होती है। तो वायु जो धाराएं उत्पन्न होती है ये कैसे उत्पन्न होती है वायु धाराएं, तो ये जो उत्पन्न है यानी पृथ्वी पर असमान ताप के कारण, पृथ्वी पर असमान ताप के कारण जो है वायु धाराएं जो है उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 432 हो जाएगा कि हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है। जो हरिकेन चक्रवात है इसका नाम कहेगा तो क्या इसका नाम हो जाएगा, तो इसका नाम जो है अमेरिका महाद्वीप में हरिकेन चक्रवात यानी आता है, तो वही हो जाएगा अमेरिकी द्वीप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है भवंडर जो है कहाँ यानी जो है पहुँचता है। ये भवंडर जो पहुँचता है ये कहाँ पहुँचता है, तो ये जो पहुँचता है तो ये हो जाएगा यानी आसमान से जो है आसमान से ज़मीन की ओर पहुँचता है। भवंडर कहाँ से हो जाएगा, ये आसमान से ज़मीन की ओर जो भवंडर पहुँचता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक जो हिंसक भवंडर लगभग जो किस गति
की जो है होती है। तो एक हिंसक जो भांडर होता है लगभग इसका जो स्पीड होता है लगभग हो जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। अगला क्वेश्चन है भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है ये कहेगा किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा चक्रवाती तूफान के लिए कम संवेदनशील है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवाती तूफान के लिए कम संवेदनशील होता है भारत का पश्चिमी तट। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है यानी विषम है, बताना है विषम के बारे में इसमें कौन सा है। तो मानसून ऑप्शन में, टाइफून है, चक्रवात है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन जो इसमें विषम हो जाएगा, तो विषम जो है ये जो मानसून है ये विषम हो जाएगा। बाकी टाइफून चक्रवात ये दोनों लगभग सेम है, तो इसका मानसून जो है इसका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगा लेती है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखना चाहिए। तो इस तरह का जो अलार्म है इसको रखना चाहिए छत पे रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात का केंद्र जो है किस प्रकार का होता है। तो चक्रवात का जो केंद्र होता है ये किस प्रकार का होता है, तो इसका केंद्र बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है गर्म हवा कैसे होती है, यानी गर्म हवा जो है कैसी होती है। तो गर्म जो हवा होती है तो ये हवा क्या हो जाएगा, ठंडी हवा से यानी हल्की होती है। ठंडी हवा से क्या होती है, गर्म हवा हल्की होती है, जो ये फिर जो है ऊपर चली जाती है गर्म हवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 440 है कि एक कमरे के प्रवेश यानी जो है द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है। तो एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर यानी चलता है जो पर्दे के समानांतर। यदि गलियारे के साथ तेज हवाएं चलती है तो पर्दा पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कमरे के बाहर यानी धकेल दिया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, यही इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 441 है कि हवा की गति में वृद्धि जो है क्या करती है। बताइए जो हवा की गति में वृद्धि है ये क्या करती है, तो ये हो जाएगा वायु दाब को जो है कम करती है। इसे ध्यान रखिएगा, वायु दाब को जो है कम करती है। अगला क्वेश्चन है वायु के जो है क्या कार्य है। तो वायु के कार्य कहेगा तो इसका क्या कार्य हो जाएगा, इसका कार्य हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दाब डालती है और जो है जलने में सहायक होती है तो ये भी सही है। ताप नियंत्रित करती है तो ये भी सही है। उपयुक्त में से इसका जो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो जलवायु केरल में पाई जाती है। तो बताना है कौन सी जलवायु है जो केरल में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा बहुत गर्म और जो गीला जो है जलवायु जो है केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब यानी होता है। तो दिन का जो अधिकतम तापमान होता है आमतौर पर यानी ये दोपहर में जो है यानी ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी जो है क्यों होती है। बताइए जो रेगिस्तान है उसमें रातें जो अधिक ठंडी होती है इसका क्या कारण है। तो इसका कारण हो जाएगा बालू तेज़ी से जो है ठंडा हो जाती है, इसीलिए जो है रातें अत्यधिक ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का जो वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है। यानी किसी स्थान पर विशेष यानी पर दीर्घकालिक औसत तापमान पर वर्षा का जो है वार्षिक रिकॉर्ड जो कहलाता है तो ये क्या हो जाएगा, तो जलवायु जो है यानी चार्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौसम के तत्व जो है यानी जो है कौन है, यानी मौसम के तत्व कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, इसका तत्व हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी तापमान भी हो जाएगा, आर्द्रता और वर्षा ये सब जो है मौसम को जो प्रभावित करता है। और अगला है कि मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद जो है मिलती है। तो मौसम की भविष्यवाणी से जो मदद मिलती है तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या आंसर है इसका, यानी खराब मौसम की तैयारी में ये भी सही है, दैनिक गतिविधियों की योजनाओं में ये भी सही है, और खेती की जो है योजनाओं में ये सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है। तो किसी स्थान की आर्द्रता से कहेगा क्या तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा वायु में जो है जलवाष्प की मात्रा से जो है यानी किसी स्थान में आर्द्रता हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 450 है कि पेंगुइन जो है कहाँ रहने के लिए यानी जो अनुकूलित है। तो पेंगुइन जो रहता है ये कहाँ पे रहता है, तो ये हो जाएगा जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पे जो है ये रहता है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से जो है यानी किस भाग की जलवायु यानी गर्म शुष्क है। तो बताइए भारत में निम्नलिखित में से किस भाग की जलवायु जो है गर्म और शुष्क है। तो ये हो जाएगा जो यानी राजस्थान क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु जो है शुष्क और गर्म है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है
पेंगुइन के लिए गलत है। तो बताना है पेंगुइन के लिए कौन सा कथन जो गलत है। तो वे जो है तैर नहीं सकते, तो ये गलत है, वे तैरते हैं। तो यही जो इसका आंसर जो है गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर यानी रात्रिचर यानी बड़े जो है गद्देदार पैर, कम जो है पसीना, पानी के जो है संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों के अनुकूलित विशेषताएं क्या है। इसकी अनुकूलित जो विशेषता है यानी ये जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में इस तरह के जो है जानवर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबे समय मान लीजिए 25 वर्ष में लिया गया जो है औसत जो है मौसम पैठ क्या कहलाता है। यानी जो लंबे समय मान लीजिए 25 वर्ष में लिया गया जो औसत यानी मौसम पैटर्न है ये क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है तो ये हो जाएगा, इसी को जलवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे यानी ठंडा क्षेत्र कौन है। तो पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कहेगा तो ये क्षेत्र हो जाएगा जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो सबसे जो है ठंडा जो है क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 456 है कि ऊँट का जो है कुब्बड़ किसका एक जलाशय है। तो बताइए जो ऊँट का जो कुब्बड़ है ये किसका एक जलाशय हो जाएगा। तो ये जो जलाशय है तो ये किसका जलाशय है। तो ये हो जाएगा फैटी जो टिश्यू है ये इसका जो ये जलाशय होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है। बताना है कौन जो है दैनिक मौसम का जो है रिपोर्ट का भाग नहीं है। तो ये जो दबाव है ये हो जाएगा यानी दैनिक मौसम रिपोर्ट का ये भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो है गलत है। बताना है कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है। तो ये हो जाएगा गर्मी दी जा सकती है लेकिन कभी जो है अवशोषित नहीं की जा सकती। यही जो है यह रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 459 है कि किसी पदार्थ के आकार अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं। तो किसी पदार्थ के आकार अवस्था जैसे गुण जो होता है तो ये हो जाएगा यानी भौतिक जो है इसका गुण होता है। अगला क्वेश्चन है एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है। एक भौतिक जो परिवर्तन होता है ये आमतौर पर जो होता है तो ये हो जाएगा उत्क्रमणीय होता है। ये उत्क्रमणीय का मतलब यानी जो है रिवर्सिबल, इधर से उधर कर सकते हैं, वही जो है भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का होता है। और अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी भौतिक परिवर्तन में यानी जो है यानी एक पदार्थ का किस प्रकार में परिवर्तन होता है तो ये हो जाएगा यानी जो है भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। आगे है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो लोहे में जो जंग लगता है ये कौन सा परिवर्तन की वजह से होता है। तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन की वजह से जो है लोहे में जंग लगता है और साथ में ऑक्सीकरण की वजह से भी लगता है, इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी जंग तब लगता है जब लोहे को यानी किसके संपर्क में लाया जाता है। तो लोहे को जो है यानी लाया जाएगा ऑक्सीजन और जो है पानी के संपर्क में अगर लाया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा जंग लगने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर यानी जो है बनने वाला पदार्थ कौन सा है। यानी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बनने वाला पदार्थ कहेगा तो ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा। तो ये जो है कैल्शियम जो है कार्बोनेट यानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन है इसको जो कहते हैं उपयुक्त में से जो एक से अधिक हो जाएगा। इसको रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी किसी पदार्थ का जलना क्या है। किसी पदार्थ का जो जलना है ये हो जाएगा यानी रासायनिक परिवर्तन जो यानी ये होता है किसी पदार्थ का जलना। और अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर यानी जस्ते की परत यानी चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लोहे पर जस्ते की प्रक्रिया चढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 468 है कि कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई और जो है फिर इसे घोलने के लिए जो गर्म पानी में थोड़ी मात्रा में डाली गई यानी जो ठंडा करने पर यानी जो है यानी सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल जो अलग हो गए। तो ये जो है पहला चरण है और दूसरा चरण में क्रमशः कौन सा परिवर्तन है। तो बताना ये सब कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन होगा तो ये हो जाएगा दोनों हो जाएगा यानी इसमें जो है यानी जो है दोनों जो है परिवर्तन जो होगा ये भौतिक परिवर्तन ही दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है
469 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो भौतिक परिवर्तन है, बताना है कौन जो है इसमें भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन जो हो जाएगा यानी लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़े में काटना, ये जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 470 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बताना है कौन जो है इसमें रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है यानी बीजों का अंकुरन, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही होगा, क्योंकि फिर जब अंकुरित बीज हो जाएगा फिर वापस जो उसको जो है अपनी मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं। उसके पटाखे जो फोड़ना, ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में जो होता है ये हो जाएगा उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक, यानी जो है गैस निकलता है, ये सही है। रंगों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। स्वाद में परिवर्तन होता है, ये सब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जो है स्वाद क्या है। तो अम्ल का जो स्वाद है, जानबे करते हैं अम्ल जो है क्या होता है, खट्टा होता है, क्षार जो है कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार जो है कड़वा हो जाएगा। आगे है कि अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में फेनोल्फथलीन जो है सूचक में रंग क्रमशः जो है क्या होते हैं, बताना। जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में फेनोल्फथलीन सूचक के रंग जो है क्रमशः जो क्या होते हैं। तो ये हो जाएगा यानी जो है रंगहीन और जो है गुलाबी इसका कलर होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षारों की प्रकृति कैसी होती है, बताना। जो क्षार है इसकी प्रकृति कहेगा कैसी होती है। इसकी प्रकृति जो है यानी क्षारीय जो है क्षारों की प्रकृति होती है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 476 है कि इनमें से यानी किसे जो है यानी छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है, बताना है किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है। तो ये जो क्षार है इसे छूने पर जो है साबुन जैसा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक संकेतक है, तो बताना इनमें से कौन सा जो एक प्राकृतिक संकेतक है। तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संकेतक है। जैसे यानी जो है हल्दी भी प्राकृतिक संकेतक होता है, और ये जो लिटमस होता है ये भी जो है प्राकृतिक जो संकेतक होता है। और चीनी, गुलाब की पंखुड़ी, ये सब भी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे जो है अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक जो है कौन है। तो सबसे अधिक जो इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये लिटमस जो है यानी सबसे यानी यही जो है यानी इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा लिटमस का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है, बताना। जल में जो है अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका कहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी जल में अम्ल जो है मिलाना, ये क्या हो जाएगा, सही तरीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल प्राकृतिक यानी जो यौगिक का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो मूल जो है प्राकृतिक यौगिक का है। तो मूल हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसमें उपयुक्त में से यानी जो है एक से अधिक हो जाएगा। नींबू पानी भी हो जाएगा, और बेकिंग जो है यानी सोडा जो है ये मूल जो है प्राकृतिक यौगिक है, और नीला तोता ये सब हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस जो है यानी किससे निकाला जाता है। तो लिटमस जो निकाला जाता है ये किससे निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा लाइकेन से जो है इसको निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है किस में पाया जाता है। बताइए, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है। तो ये जो है जो लाइम जो वाटर है इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संवहनीय विलयन में फेनोल्फथलीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विलयन की प्रकृति जो है कैसी हो सकती है। तो विलयन की जो प्रकृति हो सकती है ये हो जाएगा अम्लीय या जो है यानी उदासीन प्रकृति का ये हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन जो है यानी अभिक्रिया क्या है। जो उदासीन जो अभिक्रिया है ये कहेगा क्या है। तो ये हो जाएगा रासायनिक और जो है अनुक्रमणीय परिवर्तन जो है ये क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 485 है कि जब यानी जो सिरके के घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है। यानी जब सिरके की घोल की एक बूंद जो है लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है। तो ये हो जाएगा यानी जो है लाल जो है यानी इसका कलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी नल का पानी क्या होता है। तो नल का जो पानी होता है ये हो जाएगा स्रोत पर जो है निर्भर करता है कि ये जो है नल
नल का पानी इसमें किस प्रकार से आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यह एक औषधीय जो पौधा है, बताना यह एक औषधीय पौधा है, तो कौन जो है औषधीय पौधा है, तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक, यानी जो है अजवाइन है, पुदीना है, तुलसी, ये सब क्या औषधीय पौधा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा फूल जो है हम खाते हैं, बताना कौन सा फूल है जो हम खाते हैं, तो कौन सा फूल खाते हैं, तो ये हो जाए केला का फूल हो जाएगा, और कचनार और जो है ढोल की छड़ी, यानी ये सब जो है खाया जाता है कचनार का फूल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्तियां जो है भोजन यानी जो है निर्मित करती है, तो पत्तियां जो भोजन निर्मित करती है तो ये हो जाएगा, इसका भी आंसर उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा। जल से करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये क्या हो जाएगा, सभी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 490 है कि भट्ठा जो है एक यानी भट्टी है, भट्ठा जो है यानी एक भट्टी है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है मिट्टी के बर्तनों को यानी सुखाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, बताना जो मिट्टी का बर्तन है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये जो बनाया जाता है यानी पॉटर के द्वारा बनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, पॉटर के द्वारा बनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में जो है शतरंज के खिलाड़ी का नाम बताएं, तो शतरंज के खिलाड़ी का नाम बताना है आपको, कौन हो जाएगा, तो विश्वनाथ जो आनंद है ये शतरंज के खिलाड़ी है, इसे ध्यान रखिएगा। और सचिन तेंदुलकर जो है ये जानबे करते हैं क्रिकेटर है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जो इंडोर गेम नहीं है, बताना कौन जो है इंडोर गेम नहीं है, तो इंडोर जो गेम है ये भी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब देखिए कैरम, लूडो, शतरंज, ये सब जो एक जगह पे बैठ के खेल सकते थे, यानी जो है इंडोर गेम नहीं है, इंडोर गेम ये सब हो गया, तो ये कारण नहीं है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 494 है निम्न में यानी जो पत्र कौन जो है लाता है, तो पत्र किसके द्वारा लाया जाता है, पत्र जो भी लाता है तो डाकिया के द्वारा ही तो पत्र लाया जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आज था, कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में इसे जो है यानी जो है लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।